सब्सक्राइब करें मिशन हिदायत चैनल को और बेल आइकन को लाजमी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। अजीजों, लिहाजा हमारे नबी का मकाम सारे अंबिया से बुलंद है, लेकिन तारीख इस्लाम पर बहुत जुल्म हुआ, बहुत सारी गलत हदीसें, बहुत सारी गलत रिवायतें जो हैं वो डाल दी गई हैं। आज मुसलमानों को मिल के बैठना चाहिए, जिससे इस्लाम का नुकसान हो रहा है। ज़ईफ रिवायतें हैं, इसीलिए अल्लाह के रसूल कहकर गए थे कि मेरे बाद झूठी हदीसें बनाने वाले बनाएंगे, घड़ेंगे, गलत रिवायतें आएंगी। ऐ मुसलमानों होशियार रहना। किस तरह होशियार रहें, कैसे पहचाने? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो, अगर कोई भी हदीस है वो कुरान के खिलाफ है तो यकीनन वो मेरी हदीस नहीं है, किसी दुश्मन इस्लाम ने बनाई है। अगर कुरान के मुताबिक है तो यकीनन वो मेरी हदीस है, उसका एहतराम भी करना, उस पर अमल भी करना। अगर कुरान के खिलाफ है तो वो मेरी हदीस नहीं है, वो दीवार पे मार देना, उसे फेंक देना, उसका एहतराम भी न करना और उसकी तबाह भी न करना। देखिए बहुत सारी ऐसी हदीसें, इसीलिए इल्म रिजाल अहले सुन्नत के यहां भी, अहले तशय्युअ के यहां भी है। इल्म रिजाल का काम है कि देखिए ये हदीस क्या है, झूठी। इल्म हदीस भी है और इल्म रिजाल भी है। इसका काम है कि देखिए हदीस सच्ची है या झूठी है। इसी तरह से देखिए ये हदीस हमारे नबी की शान को घटाने के लिए बनाई गई है। क्या है? बाज़ किताबों में है, लेकिन आज उलमा को चाहिए इसी हदीसों को निकाल दें, क्योंकि कुरान के खिलाफ है। क्या है हदीस में कि जनाब रसूल खुदा को रिसालत कैसे मिली, नबूवत कैसे मिली? गार हिरा में गए, फरिश्ता जबरील आया और उसने कहा इकरा पढ़ो, तो रसूल खुदा ने नऊज़ुबिल्लाह कहा मैं तो अनपढ़ हूं। फिर उसने कहा कि पढ़ो, कहा मैं अनपढ़ हूं। अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये पूरी रिवायत से ये है। फिर रसूल खुदा को बुखार हो गया, रसूल खुदा को जबरील ने जब दबाया तो नऊज़ुबिल्लाह बुखार हो गया। रसूल खुदा घर आए, नबी की जोजा हजरत खदीजा ने जाके नऊज़ुबिल्लाह एक यहूदी आलिम से पूछा कि ये माजरा है। उसने कहा कि आपके शोहर नबी बनने वाले हैं। अब बताइए इस पूरी हदीस से नबी की शान जाहिर हो रही है या उस यहूदी आलिम की शान जाहिर हो रही है? कि यहूदी आलिम को पता है और नबी को खुद पता नहीं। ये साबित किया जा रहा है कि जबरील पढ़ाने के लिए आए। अभी ये कुरान की आयत से आप सुन रहे हैं कि हजरत आदम को जो खिलाफत मिली है, नबूवत मिली है, वो हमारे नबी के सदके। आइए हजरत आदम का जिक्र पढ़ें, सूरह बकरा में है और 31 आयत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए कुरान फरमा रहा है, खुदा फरमा रहा है अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। खुदा फरमा रहा है मैंने आदम को तमाम अस्मा का इल्म अता किया। यानी खुदा ये कह रहा है कि मैं आदम को इल्म डायरेक्ट दे रहा हूं, मैं खुद इल्म दे रहा हूं, फरिश्ते के जरिए से नहीं दे रहा। आदम जो हमारे नबी के सदके में नबी बना, उसे तो इल्म खुदा डायरेक्ट अता करे, और जो नबियों का सरदार नबी हो उसे खुदा इल्म जबरील के जरिए। को क्या अक्ल इंसान की कबूल कर सकती है कि जो सरदार अंबिया हो, जो सारे नबियों का नबी हो, जिसके सदके में नबूवत मिल रही है कि आदम जो है वो नबी बना है हमारे नबी के सदके में। अल्लाह कुरान में कह रहा है हमने बगैर वसीले के, कोई फरिश्ता उस्ताद नहीं था, बल्कि हमने डायरेक्ट उन्हें इल्म दिया, हमने उसे इल्म दिया। तो पता ये चला कि जो नबी होता है उसे डायरेक्ट खुदा इल्म देता है। और फिर अल्लाह ने मुकाबला कराया, सारे फरिश्तों ने मिलकर भी हजरत आदम का मुकाबला किया तो सब के सब हार गए। तो जब सारे फरिश्ते जबरील के साथ मिलकर आदम के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमारे नबी तो आदम के भी मौला है, आदम के भी आका है, तो वो हमारे नबी के उस्ताद कैसे बन सकते हैं? सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, लिहाजा ये हदीस कुरान की कई आयतों के खिलाफ है, ज़ईफ है। उलमा मिल के फैसला करें और ऐसी हदीसों को निकालें जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है। देखिए हर रसूल खुदा किस तरह से अनपढ़ हो सकते हैं। दूसरी कुरान करीम की आयत, सूरह जुमा की दूसरी आयत, हुवल्लज़ी बअस्स फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये हमारे नबी का शान है जो खुदा बयान कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है। वो अल्लाह जिसने भेजा अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस मकसद के लिए? यतलू अलैहिम आयात
آیاتہ، نبی کا پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بے اگر ان پڑھ ہوتے تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیسے فرماتے؟ یتلو علیہم، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسرا کام اس سے بھی عظیم تر ہے، وہ کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ نفسوں کو پاک کرنے والے ہیں، یہ جن جن نفسوں میں بیماریاں ہیں ان کو شفا دینے والے ہیں، ان کا علاج کرنے والے ہیں۔ پوری کائنات کے انسانوں کو جو نفس میں بیماریاں ہیں ان کا علاج کرنے والے ہمارے نبی ہیں۔ تو بھئی علاج تو وہی کرے گا نا جو بیماری کو بھی پہچانے اور اس کے علاج کے لیے نسخے کو بھی پہچانے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کائنات کے انسان جو مریض ہے ان کے علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے، جس کے پاس اتنا علم ہے کہ ہر مریض کی دوا جانتے ہیں، ہر مرض کی دوا جانتے ہیں۔ اور کس کتاب، پھر آگے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ معلم کتاب ہے۔ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی معلم کو کوئی ان پڑھ کہے۔ معلم یعنی استاد، یعنی ٹیچر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے معلم ہے۔ کس چیز کے معلم ہے؟ مثلا ہم کہتے ہیں یہ ٹیچر ہے کیمسٹری کا، یہ معلم ہے عربی کا، یہ معلم یعنی ٹیچر ہے فزکس کا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فقط ایک علم کے معلم ہے ہمارے نبی؟ فرما رہے نہیں، معلم ہے کتاب کے۔ کون سا کتاب؟ قرآن۔ اس کے اندر کیا ہے؟ وَلَا رَتَّبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ خدا فرما رہا ہے یہ اس کتاب کے استاد ہے، اس کتاب کے ٹیچر ہے جس میں کوئی علم ایسا نہیں جو ہم نے بیان نہ کیا ہو۔ سائنس کا بھی علم ہے، دنیا کا بھی علم ہے، آخرت کا بھی علم ہے، زمین کا بھی علم ہے، آسمان کا بھی علم ہے، ہر خشک و تر کا علم ہے۔ صلوات پڑھی محمد وعلیہ۔